गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आपका सभी का स्वागत है, जिसमें आपको मिलता है प्रतिदिन नए एडिटोरियल डिक्टेशन, कभी दैनिक जागरण और कभी हिंदुस्तान टाइम्स। इसकी आउटलाइंस आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सर्च करिए टेलीग्राम में शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन या हॉट एंड स्टेनो हेल्पलाइन। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे ज्वाइन का बटन आपको दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। उसके पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बगल में जो घंटे नुमा आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टार्ट। किसी भी देश समाज को बहुत ज़्यादा समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, इसलिए यदि सरकारें लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से घटाने की सोच रही हैं तो उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों का ध्यान इस विषय पर गया है और उन्होंने परस्पर यथोचित चर्चा की है। कोई आश्चर्य नहीं अगर 3 मई के बाद देश में एक साथ लॉकडाउन की बजाय क्षेत्रीय आधार पर लॉकडाउन हो और उनकी बागडोर राज्य सरकारों के हाथ में हो। अभी तक लॉकडाउन का जो अनुभव रहा है उसके अनुसार ज़्यादातर राज्य सरकारों ने केंद्र के फैसलों का ही अनुसरण किया है। क्षेत्रीय आधार पर लॉकडाउन की रियायत को कम या ज़्यादा करने का अधिकार पहले भी राज्य सरकारों के पास ही था और 3 मई के बाद उनकी जिम्मेदारी निसंदेह बढ़ जाएगी। देश के 9 मुख्यमंत्रियों के साथ लाइव वीडियो बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट लें। यह तरीका उचित भी है और इसकी चर्चा न केवल विशेषज्ञ बल्कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार का सहमत होना भविष्य के लॉकडाउन की रूपरेखा तय करेगा। विशेष रूप से भारत में आर्थिक बेचैनी बढ़ रही है। आर्थिक रूप से टूटने वाला भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए 40 दिन के लॉकडाउन के बाद यह जरूरी है कि लोग अपनी कमाई की और सरकारें राज्य देश के विकास की चिंता करें। यह एक और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के प्रति भी सकारात्मक भाव दर्शा रहे हैं, वरना जनता को अपने सीधे संबोधनों में वह कुछ साल पीछे चले जाने को लेकर चेताते रहे हैं। बेशक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है। जो समाज 1 महीने से भी ज़्यादा समय से लॉकडाउन भुगत रहा है, वहाँ लोग यही चाहेंगे कि सरकारें उम्मीद से भरी रहें और कुशल अभिभावक की तरह अर्थव्यवस्था में फिर तेजी लौटाने के सारे प्रबंध करें।
कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को जारी रखने की वकालत की है। कहना न होगा, आज सावधानी के साथ साहस की भी जरूरत है। जो सरकार दोनों के बीच तालमेल बिठा सकेगी, वह न केवल अपनी जनता को सुरक्षित रखने में कामयाब होगी, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकेगी। केंद्र सरकार चाहती है कि कोरोना के जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ राज्य सरकारें सख्ती से लॉकडाउन रखें और जो इलाके ग्रीन जोन में आ गए हैं, वहाँ सावधानी से लोगों को अपने कामकाज में सक्रिय होने दें। उन कंपनियों से भी हमें सीखना चाहिए जो भविष्य में ज़्यादातर काम अपने कर्मचारियों को घर बैठाकर ही लेंगी। सरकारों के काम कम नहीं हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की मांग की है। कुछ राज्य बस चलाने के पक्ष में हैं। सुरक्षा के तमाम उपायों और शर्तों के साथ इन सुझावों पर केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। ताज़ा बैठक में एक संकेत साफ मिल गया है। यह राज्य सरकारों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। यह सिद्ध हो जाएगा कि उनका शासन प्रशासन कितना कुशल और सक्षम है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप प्रतिदिन घर बैठे स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर बैठे चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको नया डिक्टेशन, संपादकीय, कोर्ट रिपोर्टर, एसएससी एंड रिपोर्ट पार्लियामेंट्री भी मिलता रहे, तो आप हमारे एपी स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी अलग अलग सीरीज़ है। जो भी आप सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश समाज को बहुत ज़्यादा समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। इसलिए यदि सरकारें लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से घटाने की सोच रही हैं, तो उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों का ध्यान इस विषय पर गया है और उन्होंने परस्पर यथोचित चर्चा की है। कोई आश्चर्य नहीं अगर 3 मई के बाद देश में एक साथ लॉकडाउन की बजाय क्षेत्रीय आधार पर लॉकडाउन हो और उनकी बागडोर राज्य सरकारों के हाथ में हो। अभी तक लॉकडाउन का जो अनुभव रहा है, उसके अनुसार ज़्यादातर राज्य सरकारों ने केंद्र के फैसलों का ही अनुसरण किया है। क्षेत्रीय आधार पर लॉकडाउन की रियायत को कम या ज़्यादा करने का अधिकार पहले भी राज्य सरकारों के पास ही था और 3 मई के बाद उनकी जिम्मेदारी निस्संदेह बढ़ जाएगी। देश के 9 मुख्यमंत्रियों के साथ लाइव वीडियो बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य को रेड, ऑरेंज
और ग्रीन जोन में बांट लें। यह तरीका उचित भी है और इसकी चर्चा न केवल विशेषज्ञ बल्कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार का सहमत होना भविष्य के लॉकडाउन की रूपरेखा तय करेगा। विशेष रूप से भारत में आर्थिक बेचैनी बढ़ रही है। आर्थिक रूप से टूटने वाला भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए 40 दिन के लॉकडाउन के बाद यह जरूरी है कि लोग अपनी कमाई की और सरकारें राज्य देश के विकास की चिंता करें। यह एक और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के प्रति भी सकारात्मक भाव दर्शा रहे हैं, वरना जनता को अपने सीधे संबोधनों में वह कुछ साल पीछे चले जाने को लेकर चेताते रहे हैं। बेशक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है। जो समाज 1 महीने से भी ज़्यादा समय से लॉकडाउन भुगत रहा है, वहाँ लोग यही चाहेंगे कि सरकारें उम्मीद से भरी रहें और कुशल अभिभावक की तरह अर्थव्यवस्था में फिर तेजी लौटाने के सारे प्रबंध करें। कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को जारी रखने की वकालत की है। कहना न होगा, आज सावधानी के साथ साहस की भी जरूरत है। जो सरकार दोनों के बीच तालमेल बिठा सकेगी, वह न केवल अपनी जनता को सुरक्षित रखने में कामयाब होगी, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकेगी। केंद्र सरकार चाहती है कि कोरोना के जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ राज्य सरकारें सख्ती से लॉकडाउन रखें और जो इलाके ग्रीन जोन में आ गए हैं, वहाँ सावधानी से लोगों को अपने कामकाज में सक्रिय होने दें। उन कंपनियों से भी हमें सीखना चाहिए जो भविष्य में ज़्यादातर काम अपने कर्मचारियों को घर बैठा कर ही लेंगी। सरकारों के काम कम नहीं हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की मांग की है। कुछ राज्य बस चलाने के पक्ष में हैं। सुरक्षा के तमाम उपायों और शर्तों के साथ इन सुझावों पर केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। ताज़ा बैठक में एक संकेत साफ मिल गया है। यह राज्य सरकारों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। यह सिद्ध हो जाएगा कि उनका शासन प्रशासन कितना कुशल और सक्षम है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब आ रही है अंतिम डिक्टेशन, जो कि है 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। किसी भी देश समाज को बहुत ज़्यादा समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। इसलिए यदि सरकारें लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से घटाने की सोच रही हैं, तो उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों का ध्यान इस विषय पर गया है और उन्होंने परस्पर यथोचित चर्चा की है। कोई आश्चर्य नहीं अगर 3 मई के बाद देश में एक साथ लॉकडाउन की बजाय क्षेत्रीय आधार पर लॉकडाउन हो और उनकी बागडोर राज्य सरकारों के हाथ में हो। अभी तक लॉकडाउन का जो अनुभव रहा है, उसके अनुसार ज़्यादातर राज्य सरकारों ने केंद्र के फैसलों का ही अनुसरण किया है। क्षेत्रीय आधार पर लॉकडाउन की रियायत को
कम या ज़्यादा करने का अधिकार पहले भी राज्य सरकारों के पास ही था और 3 मई के बाद उनकी जिम्मेदारी निसंदेह बढ़ जाएगी। देश के 9 मुख्यमंत्रियों के साथ लाइव वीडियो बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट लें। यह तरीका उचित भी है और इसकी चर्चा न केवल विशेषज्ञ बल्कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार का सहमत होना भविष्य के लॉकडाउन की रूपरेखा तय करेगा। विशेष रूप से भारत में आर्थिक बेचैनी बढ़ रही है। आर्थिक रूप से टूटने वाला भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए 40 दिन के लॉकडाउन के बाद यह जरूरी है कि लोग अपनी कमाई की और सरकारें राज्य देश के विकास की चिंता करें। यह एक और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के प्रति भी सकारात्मक भाव दर्शा रहे हैं, वरना जनता को अपने सीधे संबोधनों में वह कुछ साल पीछे चले जाने को लेकर चेताते रहे हैं। बेशक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है। जो समाज 1 महीने से भी ज़्यादा समय से लॉकडाउन भुगत रहा है, वहाँ लोग यही चाहेंगे कि सरकारें उम्मीद से भरी रहें और कुशल अभिभावक की तरह अर्थव्यवस्था में फिर तेजी लौटाने के सारे प्रबंध करें। कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को जारी रखने की वकालत की है। कहना न होगा, आज सावधानी के साथ साहस की भी जरूरत है। जो सरकार दोनों के बीच तालमेल बिठा सकेगी, वह न केवल अपनी जनता को सुरक्षित रखने में कामयाब होगी, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकेगी। केंद्र सरकार चाहती है कि कोरोना के जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ राज्य सरकारें सख्ती से लॉकडाउन रखें और जो इलाके ग्रीन जोन में आ गए हैं, वहाँ सावधानी से लोगों को अपने कामकाज में सक्रिय होने दें। उन कंपनियों से भी हमें सीखना चाहिए जो भविष्य में ज़्यादातर काम अपने कर्मचारियों को घर बैठाकर ही लेंगी। सरकारों के काम कम नहीं हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसे लोगों के लिए विशेष ट्रेन की मांग की है। कुछ राज्य बस चलाने के पक्ष में हैं। सुरक्षा के तमाम उपायों और शर्तों के साथ इन सुझावों पर केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। ताज़ा बैठक में एक संकेत साफ मिल गया है। यह राज्य सरकारों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। यह सिद्ध हो जाएगा कि उनका शासन प्रशासन कितना कुशल और सक्षम है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।